जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप काफ़ी टाइम से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक नई वैकेंसी का रिक्वायरमेंट कब आए। तो फाइनली आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ गई है कि ये वैकेंसी सामने निकल कर आ रही है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से। और ये जो वैकेंसी आ रही है, कुल कितने पद आएंगे, कौन कौन फॉर्म अप्लाई करेगा, कौन कौन सी पोस्ट आएंगी, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे चैप्टर वाइज, इस वीडियो के अंदर आप सभी दोस्तों को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की न्यू वैकेंसी को लेकर के। तो सभी दोस्त वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। अगर चैनल के ऊपर पहली बार तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जब भी दोस्तों गवर्नमेंट की कोई भी नई वैकेंसी आती है तो उसकी जानकारी तुरंत आपको अपने चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, वीडियो को आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि ये आपकी दोस्तों पोस्ट रहेंगी, यानी कि आपकी कौन कौन सी पोस्ट आ रही है। तो मैनेजर की पोस्ट आ रही है, फिर असिस्टेंट की पोस्ट आ रही है, फिर यहाँ पर स्टेनो की पोस्ट आ रही है और वॉचमैन की पोस्ट आ रही है। तो मैनेजर में भी दोस्तों अलग अलग डिपार्टमेंट पे यहाँ पर पोस्ट रहेंगी। यहाँ पर देख सकते हो आप, ये मैनेजर जनरल की पोस्ट रहेगी, मैनेजर मूवमेंट की पोस्ट रहेगी, मैनेजर अकाउंटेंट की पोस्ट रहेगी, मैनेजर टेक्निकल की पोस्ट रहेगी, मैनेजर इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट रहेगी, ठीक है, मैनेजर इंजीनियरिंग की पोस्ट रहेगी, मैनेजर सिविल की पोस्ट रहेगी। तो ये सारी की सारी आपकी पोस्ट है। असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट रहेगी जनरल के लिए, असिस्टेंट ग्रेड 3 यानी कि टेक्निकल की पोस्ट रहेगी, टाइपिंग के लिए स्टेनो की पोस्ट रहेगी और यहाँ पर वॉचमैन की पोस्ट रहेगी। तो पोस्ट वाइज आपका एग्जाम पैटर्न, सिलेबस सब कुछ अलग अलग दोस्तों है, ठीक है। तो आगे चल करके कंप्लीट जानकारी मिलेगी। तो सभी दोस्त जरूर से वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि गवर्नमेंट की कोई भी नई वैकेंसी आती है तो उसकी जानकारी तुरंत आपको अपनी चैनल के माध्यम से मिल जाया करेगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यानी कि इस वैकेंसी के अंदर फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो आपकी एज रखी गई है, तो असिस्टेंट यानी कि मैनेजर की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो मैनेजर के लिए दोस्तों 18 से 28 साल, और दोस्तों मैनेजर हिंदी की बात करूं तो 18 से आपकी दोस्तों 35 साल होनी चाहिए। बट इस वैकेंसी के अंदर आपको एज रिलेक्शन मिलता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि एज रिलेक्शन जो मिलता है वो दोस्तों किस प्रकार से है। तो यहाँ पर देखिए, ओबीसी की बात करूँ तो आपका 3 साल का एज रिलेक्शन, SC ST की बात करूँ तो 5 साल का एज रिलेक्शन, PWD की बात करूँ तो 10 साल का आपका एज रिलेक्शन। के बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि फॉरम फीस क्या रहेगा। तो फॉरम फीस आप यहाँ पर देख सकते हो, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का यानी कि 800 रुपये फीस लगेगा। और 800 रुपये पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, इंटरनेट बैंकिंग किसी भी आप उनके माध्यम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, यानी कि आप पेमेंट काट सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हो कि SC ST PWD ऑल कैटेगरी फीमेल की बात करूँ तो यहाँ पर 00 आपका रुपये रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। जो सिलेक्शन प्रोसेस पोस्ट वाइज रखा गया, अगर आप मैनेजर, जनरल मैनेजर, टेक्निकल मैनेजर, अकाउंटेंट मैनेजर, इलेक्ट्रॉनिक मैनेजर, सिविल के लिए अगर फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपका यहाँ पर फेज 1, फेज 2 इंटरव्यू टर्निंग होगा। तो टर्निंग होगा तो यहाँ पर कुछ पोस्टों के लिए टर्निंग रखा गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देखो, मैनेजर जनरल के लिए फॉर्म अप्लाई करोगा तो फेज 1, फेज 2 आपका यानी कि टर्निंग होगा, ठीक है। इसके अलावा टेक्निकल की अगर आप बात करें तो आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर अकाउंटेंट की बात करें तो आपका वहाँ पर इंटरव्यू लिया जाएगा, टर्निंग का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर कुछ पोस्टों के लिए अलग अलग यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। तो ये मोटे तौर पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। अगर आप यहाँ पर वॉचमैन के लिए अगर सेलेक्ट होते हो तो आपका फेज 1 क्लियर, और यानी कि आपका होगा दोस्तों यहाँ पर फिजिकल टेस्ट, फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उसके बाद में डायरेक्ट आपको ज्वाइनिंग, ठीक है। तो ये मोटे तौर पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस। फेज 1 में जो सब्जेक्ट आते हैं, फेज 1 को क्लियर करने के लिए भाई कौन क्या क्या पढ़ना होगा। तो फेज 1 को क्लियर करने के लिए आपको इंग्लिश पढ़ना होगा, ठीक है, रीजनिंग यानी कि मैथ और GK, ठीक है। तो यहाँ पर 25-25 क्वेश्चन आएंगे, 25-25 मार्क्स के, और 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। पेपर को हल करने के लिए 1 घंटा यानी कि 60 मिनट का टाइम आपको मिलता है, ठीक है। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो दोस्तों 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और अगर बात करें GK GS सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो आपका यानी कि इंडियन हिस्ट्री आएगी, ज्योग्राफी आएगी, इकोनॉमिक्स आएगी, जनरल साइंस आएगी, ठीक है। 25 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से।
सॉरी 20 क्वेश्चन, और स्पेशल 5 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के रहेंगे। करंट अफेयर ऑल इंडिया करंट अफेयर आएगी इसमें, ठीक है, ऑल इंडिया करंट अफेयर आएगी। तो ये सारा कुछ आपका दोस्तों रहने वाला है। इसके बाद में बात करें तो यहाँ पर देखो दोस्तों, फेज 1 के अंदर इंग्लिश से ये सब्जेक्ट आएंगे। तो इंग्लिश से आपका दोस्तों क्लोज टेस्ट रहेगा। बाकी सारे चैप्टर मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर रखे हैं, ये सारे के सारे आपके चैप्टर हैं, ठीक है। रीजनिंग से ये सारे के सारे चैप्टर आएंगे दोस्तों, रीजनिंग का सारा चैप्टर रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर ये आपका मैथ का सब्जेक्ट है, तो मैथ के सब्जेक्ट से ये सारे के सारे चैप्टर आएंगे, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि इस वैकेंसी के अंदर फॉर्म अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने पड़ेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स लगाने के लिए दोस्तों आपका पोस्ट वाइज अलग अलग डॉक्यूमेंट्स भी रखा गया है। डॉक्यूमेंट्स होगी कंप्लीट वीडियो आपको कुछ दिन बाद मिल जाएगी, यानी कि 4-5 दिन का मुझे टाइम दो, तो मैं 4-5 दिन बाद आपको कंप्लीट वीडियो बना करके डाल दूंगा। तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डॉक्यूमेंट्सों की जो वीडियो आपको मिलेगी वो तुरंत आपको सबसे पहले मिल जाएगी, ठीक है। तो वो वीडियो आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दो, कि गवर्नमेंट की कोई भी नई वैकेंसी आती है तो उसकी जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि 2018 में फेज 1 की ये कट ऑफ गई थी, तो इसी कट ऑफ के आधार पे आगे आपका जो टारगेट इस बार होना चाहिए वो लगभग दोस्तों 2 मार्क्स से हर कैटेगरी में इंक्रीज होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर आपका 77 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 75 मार्क्स का टारगेट होना चाहिए सिलेक्शन को लेकर के, यानी कि फेज 1 को एग्जाम को क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो ये थी आप सभी के लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ।